अस्सलामुअलैकुम जी, उवैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन साहब जो कि लंदन में मुकीम है, उनका एक इंटरव्यू हुआ है जियो के लंदन के ब्यूरो चीफ की जानिब से, जनाब मुर्तज़ा साहब की जानिब से। और इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफवाहों का बाजार हो गया है गर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह कभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन अपनी इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि वो अपनी उस सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों के साथ जो है वो अपने अटैचमेंट को बरकरार रख सकते, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन, फिर हुकूमत और फिर अपोजिशन के दौर में रखा। तो ये यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फेलियर जरूर है। लेकिन जब कभी ऐसे की मामला आ जाता है कि बानी का इंटरव्यू हो जाता है या बानी के हवाले से कोई चीजें सामने आ जाती हैं, तो फिर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अंदर जो है वो एक भूचाल सा आ जाता है, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, जैसा कि आज फ्राइडे को पाकिस्तान के अंदर हुआ और देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बनने वाले तमाम व्लॉग्स के अंदर जहां अल्ताफ हुसैन का नाम आ जाता है या यूट्यूब के ऊपर अल्ताफ हुसैन के यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर आ जाती है, उसको वायरल होना लाजमी मलजूम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि शायद लोग कराची और हैदराबाद या सिंध के दीगर इलाके के लोग जो एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन के हिमायती हैं वो इसको सुनना देखना पसंद करते हैं, और जो उनके मुखालिफ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ताक में लगे रहते हैं कि जरा वो वाली खबर सुनी जाए जो लंदन से आई। तो हुआ यही कि जियो न्यूज़ जो एक इंतहाई मोतबर सहाफती इदारा है, उसके एक ब्यूरो चीफ जो कि लंदन में मुकीम है, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू होता है और बड़े एक शाइस्ता कमरे के बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो, और अल्ताफ हुसैन साहब ने वही रिवायती तौर पे कुर्ता शलवार, जेब तन की आवाज़, शाल ली हुई और अंदाज से एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो है आनम फानम पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ आ जाती है। लेकिन इसके पीछे असल मकसद क्या है, क्या वाकई पाबंदी हटने जा रही है या वाकई पाबंदी हट गई है, और ये जो तासुर दिया जा रहा है चंद यूट्यूबर्स की जानिब से, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इसके अंदर जो दो बड़ी खबरें हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले तो कहानी सुन लें कि पाबंदी हट गई है या हटने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस टेक्निकल बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब लाहौर हाई कोर्ट से पाबंदी लगी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन पर, तो वो पाबंदी थी ज़राए अबलाग के हवाले से। चूंकि इस वक्त हमारे यहाँ ये नहीं समझा जाता कि ये छोटा जो प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा हो गया सोशल मीडिया के, ज़राए अबलाग का ही बहुत कारामद, मोतबर और पावरफुल प्लेटफॉर्म है, नहीं समझा जाता। ठीक है, ना समझें, लेकिन उस पाबंदी के लिए जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स और अखबारात में और मैगजीन्स में इसके ऊपर लागू हुआ कि वहाँ ना अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर आ सकती थी, ना उनकी आवाज़ आ सकती थी, ना उनकी वीडियो दिखाई जा सकती थी, ना उनकी खबर। और फिर उसको बहुत शानदार तरीके से परसीव भी किया गया, क्योंकि लाजमी बात है कि उनके जो नाकिदीन थे उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। खैर, तो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से अब जब कोई खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया फौरन एक्टिव होता है, और सोशल मीडिया पे खासतौर पे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो यूट्यूबर्स हजरात हैं वो इसके ऊपर व्लॉग्स करते हैं और वो वायरल भी होते हैं। लेकिन असल बात यह है, समझने और सोचने वाली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो पाबंदी लगी थी वो फिर ज़राए अबलाग के उन इदारों जिसको आप हमारा जो हमारी ज़र्द सहाफ़त के सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस हैं उनके और प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारात और टीवी चैनल के हवाले से लेते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं थी। जियो न्यूज़ ने काम पहली दफ़ा नहीं किया। जियो एक बहुत बड़ा सहाफ़ती इदारा है और जियो ने हमेशा जिम्मेदारी से सबकी सुनी है, सबकी कही है और सबके बारे में लिखा है और सबके बारे में बताया है। तो इसी तरह से ये इंटरव्यू भी जो है वो आप उसको उसी पैराहे में रहें कि जियो का जो सोशल नेटवर्क है वहाँ ये अपलोड हो रहा है, वहाँ इसके क्लिप्स आए हैं, वहाँ ये अपलोड हुआ है। तो सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है और नेशनल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है। पाबंदी नेशनल मीडिया के हवाले से, ना कि सोशल मीडिया के हवाले से। तो इसको जवाब बना के कि जियो ने एक इंटरव्यू किया है तो क्या आया पाबंदी खत्म होने जा रही है या पाबंदी खत्म हो गई, तो इसको फिलहाल अफवाही रखिए, क्योंकि मेरे मुताबिक ये अफवाही है। अंदर की दो खबरें, इस इंटरव्यू से क्या निकल के आता है। इस इंटरव्यू से सबसे बड़ी खबर जो निकल के आती है, जो मैंने तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले बता दी थी, क्योंकि मैं कराची पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर व्लॉग्स नहीं करता, लेकिन मैंने एक व्लॉग करके बता दिया था कि नहीं, अफजल अल्ताफ की पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई एंट्री नहीं होने जा रही। खुद अब इस इंटरव्यू में एमकेएम के जो बानी है अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी बेटी पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने नहीं जा रही है। और उसके पीछे जो उन्होंने रीज़न दिया इंतहाई सॉलिड, और मैं कहूँगा कि वो इंतहाई बेहतरीन और बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला कि जब मैं मौरूसी सियासत की हमेशा मुखालफत करता रहा हूँ और मैं ये कहता रहा हूँ कि सियासी जानशीन बेटों को, बेटियों को, औलादों को, भाइयों को, भतीजों को, भांजों को नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी सियासत के अंदर आएगी। और अगर आप इनकी सियासत को देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सियासत को, तो ऐसे ही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की जो बहन है या उनके जो भांजे हैं, भाई और भतीजे का, तो उनका आपको पता है कि वो
90s में यहाँ पर मर्डर हो गया था। लेकिन जो उनकी बहन है और जो उनके भांजे हैं, उनके बहनों हैं, वो कोई भी बड़े ओहदे पे फाइज नहीं रहे और ना ही उन्होंने कोई बड़ी सरकारी नौकरियां हासिल की। तो ये बात तो आप क्रेडिट मुतहरा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन को दें कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी फैमिली के किसी मेंबर को, इवन अल्ताफ हुसैन ने खुद भी कभी जैसे उनका दावा भी रहा है कि मैंने कभी काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो यही बात उन्होंने सेकंड की है, यही बात उन्होंने दोहराई है कि जब मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ हूँ तो फिर मैं अपनी बेटी को सियासत में कैसे इंटर करूंगा, या मैं उस बात में राजी नहीं हूँ या ऐसा कोई इरादा नहीं। तो एक चीज तो ये इंटरव्यू से निकल के सामने आई। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए कि इतना वाज़ेह बयान खुद अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से आ रहा है, उसके बावजूद ये वीडियोस आ रही हैं कि अल्ताफ जो है वो सियासत कर रहा है। तो सुनने, समझने, देखने वालों के लिए बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि यार अफवाह अलग होती है, खबर अलग होती है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पीछे थोड़ा सा सेट होता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक तो ये अफवाह है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड एक सेट होता हुआ नजर आ रहा है। बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। अब ये मैं थोड़ा सा अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ, समझने वालों के लिए इशारा काफी होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत से हल्कों को ये बात मालूम हो गई है कि बहुत सी कौम परस्तों के शदीद एहतिजाज और बार बार के एहतिजाज, और ख़ास तौर पे जिसको इंतशारी टोला कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके सपोर्टर्स, वोटर्स के जो एहतिजाज हैं और जो उनकी एक लाइन चल रही है, जिस लाइन पे वो गामजन है, उसको लेके डैमेज तो हुआ है। हमारे बहुत सारे आला ओहदों पे मौजूद अफराद को भी कहीं ना कहीं उनकी मकबूलियत में भी कमी आई है और उनके इंस्टीट्यूशंस में भी उनकी मकबूलियत में भी कहीं ना कहीं तो लग ये रहा है कि किसी ना किसी तरह इस डैमेज को जो है वो पूरा करने के लिए उन लोगों से दोबारा बातचीत हो सकती है। और इसके लिए अगर ये बातचीत होती है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे आइडियल सिचुएशन यही है उनके लिए भी और उनके लिए भी कि शायद पैचअप की जानिब जाया जा सकता है, क्योंकि बिलाखिर कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि 2, 4, 5 लोग, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टर उनके भी हैं, सपोर्टर उनके भी हैं, सपोर्टर उनके भी हैं। और इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल हुई 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मुश्किलात पेश आई, इन सारे सिनेरियो को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने का वक्त आ गया है और ये बर्फ पिघलेगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस इंटरव्यू को जवाब बना के अब ये बोलें कि पाबंदी हटने जा रही है, पाबंदी खत्म होने जा रही है। अब अदलिया के अंदर चेंजेस हैं, देखते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर क्या पेटिशन लगती है, क्या नजरसानी की दरख्वास्त लगती है, क्या नहीं लगती, या क्या मामला आगे जाता है, तो आने वाला वो बताएगा। आसमा जहांगीर का जो विंग है, उनका जो ग्रुप है, आसमा जहांगीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में जो है वो आपने देखा, आसमा जहांगीरी वो शख्सियत थी जिन्होंने इस केस के खिलाफ जो है वो सबसे पहले अल्ताफ हुसैन की वकालत करने का फैसला किया था। तो ये भी शायद एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो इस तरह से डील के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके और बहुत बड़ा एहसान किया है इमरान खान के ऊपर, उनकी वाइफ को अब इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। तो जिस तरह से अब मुझे लग रहा है कि सिनेरियो बन रहा है कि पैचअप की जानिब जाया जा रहा है और सबको साथ लेके चलने की कोशिश की जा सकती है, उस तनाजुर में तो आप इस खबर को देख सकते हैं कि हाँ शायद बात हो सकती है या बात होने जा रही है। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू को जवाब बना के ये कि पाबंदी खत्म हो गई है, तो याद रखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेशनल मीडिया न्यूज़ हाउसेस जो हैं वो और प्रिंट मीडिया मैगजीन्स वगैरह जो हैं ये हमारे यहाँ डिवाइडेड हैं। तो हमारे यहाँ उस फैसले को जो लाहौर हाई कोर्ट ने बानी एमकेएम के ऊपर पाबंदी का लगाया था उसका इतलाक हो रहा है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और अखबारात के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। उसका इतलाक सोशल मीडिया के ऊपर नहीं हो रहा। तो सोशल मीडिया के अंदर जो है, सोशल मीडिया के ऊपर इसीलिए आप वो तस्वीर भी देखते हैं, वो वीडियोस भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और भी जियो की तरफ से पहली दफा नहीं हुआ, जियो ने अक्सर और बेशतर जो उनके ब्यूरो चीफ है लंदन के अंदर वो ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और जब जायदाद का केस था या दीगर केसेस थे तो आपने देखा कि वो मुस्तकिल तौर पे रिपोर्टिंग करते रहे। मुस्तकिल तौर पे आपने बानी मुतहरा कौमी मूवमेंट की आवाज़, उनकी वीडियोस देखी हैं। तो इस वीडियो को जवाब बनाकर ये कहना कि पाबंदी खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है, मेरा ख्याल ये है कि अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है और अफवाह कभी खबर नहीं होती। अलबत्ता इंटरव्यू ने जो चीज़ क्लियर की है वो ये चीज़ क्लियर की है कि बानी की ख्वाहिश अब भी यह है कि वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हिस्सा लें, इसलिए ही उन्होंने ये बात कही है कि मुझे 48 घंटे दे दिए जाएँ तो मैं कराची नहीं बल्कि किसी भी शहर के अंदर से के एक भरपूर जलसा करके अपनी ताकत, अपनी मकबूलियत को सामने रख सकता हूँ। ये उनकी तरफ से ऑफर है। और दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको दे दी ये कि अफजल अल्ताफ की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री का कोई इरादा नहीं है। खुद उनके वालिद साहब जो हैं यानी कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ था तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। तो देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। यूट्यूबर्स जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, अब
सुनने वालों पे भी डिपेंड करता है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अफजल अल्ताफ की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री नहीं हो रही। एमक्यूएम के बानी जो है अभी सियासत में आने के ख्वाहिशमंद है, उन्होंने एक बार फिर आला हल्कों से अपील की है कि उन्हें 48 घंटे दिए जाएं तो वो अपनी मकबूलियत को जो है वो साबित कर सकते हैं। 2 और तीसरी चीज़ ये हो गई कि अफवाह और खबर में फ़र्क होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।